हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थायरसिस रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है। तो इससे पहले जो है डोर बीच का अपलोडेड किया हुआ है, आपको अच्छा एक नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, तो जाकर के आप देख सकते हैं। और इस चैनल पर जो है और भी वर्क का जो है नोट्स जो है अपलोडेड है, तो जाकर के आप जो है देख सकते हैं। और अगर आपको किसी के नहीं भी मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी नोट जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो मकसद सिर्फ है कि नोट्स आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड का आप बॉर्न डेट देखो तो 24 दिसंबर 1822 इन लालेहम इंग्लैंड हो गया, और डाइड डेट हो गया 15 अप्रैल 1888। ठीक है। राइटर के बारे में कुछ जान लेते थे। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एन इंग्लिश पोएट थे, कल्चर क्रिटिक थे। ही वाज द सन ऑफ द थॉमस अर्नोल्ड के सन थे, बेटा थे। ठीक है। और ये जो थॉमस अर्नोल्ड थे वो हेड मास्टर थे रुग्बी स्कूल के। ठीक है। एंड ब्रदर टू बोथ टॉम अर्नोल्ड लिटरेरी प्रोफेसर, और इनके जो भाई थे टॉम अर्नोल्ड वो लिटरेरी प्रोफेसर थे। ठीक है। एंड विलियम डेलाफाइड अर्नोल्ड नोबलिस्ट, और विलियम डोनाफाइल जो इनके भाई थे वो नोबलिस्ट थे। ठीक है। और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब पढ़े लिखे ही पूरे फैमिली थी। ठीक है। पीरियड की बात करते हैं, विक्टोरियन नोटेबल वर्क की बात करते हैं, डोर बीच द स्कॉलर जिप्सी हो गया, कल्चर एंड एनार्की हो गया, लिटरेचर एंड डोगमा हो गया, द स्टडी ऑफ पोएट्री हो गया। तो ये सभी इनके नोटेबल वर्क्स हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का भी एग्जाम में पूछता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक, तो इस पर जो है राइट अ शॉर्ट नोट, या जो है इसको इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको ऊपर लिखना होता है। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज अ विक्टोरियन पोएट, क्रिटिक एंड एसेसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। कोरस्काउंटिंग द जीनियस ऑफ अर्नोल्ड गैरोड राइटली सेड। गैरोड क्या कहते हैं, तो ये इनके जो है लाइनें लिखी हुई है। ठीक है। क्या कहते हैं कि इफ़ ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिटिक, ठीक है, if he is not the greatest of critic, his make of being so is in itself a piece of greatness, and to enjoy is a piece of stupidity। ठीक है। तो ये जो है ये गैरोड जो है कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते तो मैथ्यू अर्नोल्ड इज द मोस्ट इम्पोजिंग फिगर इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म। हिज क्रिटिकल व्यूज आर मोर कंप्लेनिंग एलिव, मोर थाउट प्रोवोकिंग देन दैट ऑफ एनी अदर क्रिटिक। ठीक है। अर्नोल्ड्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश criticism is found in his following critical works। ठीक है। एसेज इन क्रिटिसिज्म इन 1865, कल्चर एंड एनार्की। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अर्नोल्ड एज अ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्रिटिक। ठीक है। Among all the Arnold's critical essays, his study of poetry attained a unique place. It is a nice mixture of theoretical and practical criticism. On the practical level, Arnold examines the poetry of Chaucer, Dryden, Pope, Gray, and Robert Burns. On the theoretical level, he expounds his principles of literary criticism and a theory of poetry. The study of poetry contains Arnold's views on the future destiny of poetry, his definitions of literature as critics of life, his comments on the functions and qualification of critics, and his famous touchstones theory। ठीक है। आगे बात करते हैं हाई डेस्टिनिटी ऑफ पोएट्री। ठीक है। अर्नोल्ड हैज अ हाई कॉन्सेप्शन रिगार्डिंग इमेंस फ्यूचर ऑफ पोएट्री। ही राइट्स, वो क्या लिखते हैं कि इट इज इन पोएट्री व्हेन इट इज वर्दी ऑफ इट्स हाई डेस्टिनीज, है ना, डेस्टिनीज है। आवर रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एन इवर सुरास एंड सुरर स्टे। ठीक है। तो ये जो है ये कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड जी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री इंटरप्ट्स लाइफ फॉर अस, console us and sustains us in good and bad times. He believes that with the passage of time, poetry will replace science and philosophy, as they are dependent on reasoning, which are nothing but false source of knowledge. Poetry with such a high destiny must be of the highest standard. He again affirms, ठीक है, the spirit of our race will find as time goes on and as other help faith it a consolation and a stay. In this way, the above statement shows Arnold's faith in the power of poetry and its high destiny. Poetry as a criticism of life। ठीक है। अर्नोल्ड से दैट ट्रू पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है। उनका कहना ही है कि जो सत्य जो जीवन होती है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ ही होती है। ही एक्सप्लेन्स इट एज द नोबल एंड प्रोफाउंड एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ लाइफ एंड लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ठीक है।
तो ये इनका कहना है। अर्नोल्ड्स बिलीव दैट अ पोएट्री डज नॉट प्रेजेंट्स अ लाइफ एज इट इज, रेदर द पोएट एड्स समथिंग फ्रॉम हिज own noble nature and this something contribution to his criticism of life. Poetry makes men moral better and nobler, but it doesn't do this through direct teaching. It makes a men noble by appealing the soul of man. The poet creates a thing of beauty and so a joy forever. However, it must also be remembered that that Arnold is against direct moral teaching. ही रिगार्ड्स डिडेक्टिक पोएट्री एज द लोवेस्ट काइंड ऑफ पोएट्री। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एंड स्टाइल की बात करते हैं इस पोएट्री की। ठीक है, तो अर्नोल्ड सीम्स टू बी क्लासिस्ट व्हेन ही से दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएट्री must come from the ancient. He advises the choice of ancient subject which were taken up by the classical poets like Homer and other Greek masters. ठीक है, he believes that great actions and ideas may be expressed powerfully and delightfully to appeal the human soul. He writes, फिर से लिखते हैं और ये लिखते हैं कि poetry should choose actions that please away and please all, the subject that appeals all, the elementary feelings which are independent of time are the fittest subject for poetry. Great actions and thoughts, great action and thought need grand style. ठीक है, here to Arnold goes back to the classical Greek masters. He advocates the use of grand style as employed by the great ancient poet. Arnold's views on true criticism. ठीक है, poetry according to Arnold is criticism of life, contains noble ideas and appeals to the soul of man. But the questions arises, how does a critic recognize the future of high poetry? For this, he says that the critic should read and appreciate a poetry by a real estimate. Arnold asked the critics to keep away from historical and personal estimates. He advises the critics to employ a real estimate and find out the novel idea and permanent beauty in poetry. ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें है। ठीक है, और भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको जो है आप देख लेना। ठीक है, और अच्छे से जो है पढ़ लेना। टच स्टोन्स थ्योरी आप देख लो। ठीक है, टच स्टोन थ्योरी जो है यहाँ से जो है शुरू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी आप इसको अच्छे से देख लेना। लास्ट में कंक्लूजन आपको जरूर लिखने हैं। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन ये रहा, इसको भी है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये ख़त्म होता है। अगर आपको और भी किसी का नोट चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ एस्टीमेट है, ठीक है, ESTIMATE है, एस्टीमेट है ना, तो इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको अच्छे से फिर से बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।